ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोग बर्तन मेरे सामने रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कभी भी तकलीफ न दे। जिसके आप जैसे अब्बू हो उसे कभी कोई तकलीफ हो सकती है? बस बेटा मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मियां तुम्हें ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और जल्दी जल्दी अपने घर का कर दे। अब्बू फिर शादी की बात शुरू कर दी ना आपने। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, यही दुनिया का दस्तूर है ना। मैं ऐसे किसी दस्तूर वस्तूर को नहीं मानती हूँ। फिर मैं तो अपने अब्बा जी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, साथ रहूंगी आपके। हर बच्ची यही चाहती है, हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। दुआ करो कि अल्लाह मियां ऐसा इंसान करे कि मैं खुशियों के साथ अपनी बच्ची को अपने घर को रुखसत कर दूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लीजिए आपका रजिस्टर। आप निमरा के कमरे में भूल आए थे। शुक्र है खुदा का मिल गया, मेरी दुकान का सारा हिसाब किताब इसी में लिखा हुआ है। ये तो आपकी पुरानी आदत है, आप निमरा के कमरे में कुछ ना कुछ भूल आते हैं और बच्ची भी आफरीन आपकी सारी चीजें संभाल के रखती है। अरे मेरा मान है मेरी बच्ची, मेरी बेटी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें एक ही औलाद से नवाजा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची बहुत नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वरना आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत को ख्याल ही नहीं है, ऐसे नाफरमान निकल रहे हैं। वो अपने जमील भाई नहीं है मेरे दोस्त, हाँ हाँ, उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। तौबा तौबा। वो बेचारे अब मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, उस कमजोर ने छोड़ा इनको। अल्लाह ताला ऐसी औलाद तो किसी को ना दे। तो बस दुआ करो कि निमरा का कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको? अभी तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। अरे अभी मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, कल को घर बैठ गया तो अपनी बच्ची के लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मैं बस अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की खुशियां देखना चाहता हूँ, अल्लाह दिखाए। अल्लाह खैर करेगा। मैं खाने चढ़ाकर आई, चूल्हे पे देख कर आई। अम्मी क्या कर रही हैं?
तुम्हारी फुप्पो के लिए खाना बना रही हूँ, शाम को आ रही है ना वो। फुप्पो आ रही है? अब तो तुम अपने अब्बू को भूल जाओगी। इतनी अच्छी तो है फुप्पो, वो सिर्फ मेरा ख्याल थोड़ी रखती है, आपका, अब्बू का, सबका ख्याल रखती है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, बस दुआ करो उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रह जाए, वरना तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाने बैठ जाएंगी। आप ना बिना वजह उन्हें इतना गलत समझते हैं। अच्छा, मैं कोई हेल्प कराऊं आपकी? भाई साहब, आप क्यों इतने खामोश हैं? कोई परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक। तुम खाना खाओ। हाँ, खाना तो मैं खा ही रही हूँ, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई बात है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। परेशान तो है निम्रा को लेके। क्यों? निम्रा ने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया पप्पू। अब्बू चाहते हैं कि मैं शादी करूं और इस घर से चली जाऊं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है भाई साहब की। और सच पूछो तो मैं भी तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। पप्पू, आप भी अब्बू के साथ मिल गई ना? मुझे नहीं खाना। अरे बेटा, तुम खाना तो खा लो, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं खाऊंगी। तो तुम ही समझाओ इस लड़की को, ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी, मेरी बात मान लेगी। शादी की बात करके मेरी बच्ची को आपने परेशान कर दिया, खाना भी नहीं खा के गई। अब ढूंढे ना उसके लिए रिश्ता। भाभी, रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, समझे, मिल ही गया। क्या मतलब? भाई साहब, मेरे पड़ोस में फायजा रहती है और वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है और उसे सुलझी हुई प्यारी सी एक लड़की चाहिए, और निम्रा से बेहतर और कौन लड़की उसे मिलेगी। चलिए, आपको तो घर बैठे रिश्ता मिल गया बेटी का। ऐसे कैसे मिल गया भाई? मैं पहले उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ, उन लोगों को देखना चाहता हूँ। लड़का मेरा देखा वाला है, दुबई में ही रहता है और वहीं जॉब करता है। शादी के बाद निम्रा को दुबई ले जाएगा। आप लड़की की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। निम्रा, अब तुम मुझसे भी नाराज हो। पप्पू, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आप हमेशा अब्बू के साथ मिल जाती। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, मैं क्या करूँ उस डिग्री का? घर में सजा के लटका दूँ? मैं चाहती हूँ मैं एटलीस्ट जॉब करूँ, अब्बू को थोड़ा सपोर्ट करूँ। तुम पागल हो गई हो? तुम जॉब क्यों करोगी? अभी तुम्हारे अब्बू जिंदा हैं। पप्पू, आपको पता है ना कि अब्बू ने कितनी मेहनत से मुझे पढ़ाया है। अब तो मेरा वक्त आया है कि मैं कम से कम उनकी मेहनत का कुछ तो सिला दूं। निम्रा, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद को आला तालीम दें, और तुम्हारे अब्बू ने भी यही किया है। कौन सा अनोखा काम किया है? अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए नबील को पसंद किया है। नबील? अब ये कौन है नबील? भाई, मेरी पड़ोसन है फायजा, उसका इकलौता बेटा है, दुबई में रहता है और वहीं जॉब करता है। तुम उससे शादी करोगी और दुबई चली जाओगी। फुप्पो, लेकिन कुछ नहीं निम्रा। क्या तुम्हारी फुप्पो का इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवा सके? आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे, मैंने कहा था ना, निम्रा मेरी बात नहीं टाली। मैं जानती हूँ कुलसुम, हमसे ज्यादा वो तुम्हें अहमियत देती है, तुम्हारी हर बात मानती है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी होती तो मैं अपनी औलाद से ज्यादा निम्रा को ही चाहती। वे खुशनसीब है मेरी बच्ची कि उसे अल्लाह मैंने दो माएँ दी, एक पुप्पी की शक्ल में और एक माँ की शक्ल में। लेकिन निम्रा से मेरी मोहब्बत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई साहब, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे तुम जाके फायजा से निम्रा के रिश्ते की बात करो ना,
ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे के लिए कहीं और लड़की का इंतखाब कर ले। फाइजा से? उससे तो मेरी कल ही बात हुई थी। उसने तो कहा अब तक उसे कोई लड़की मिली ही नहीं है। फिर भी तुम बात तो कर लो ना। बल्कि ऐसा करो कि कल उन लोगों को हमारे घर ले। भाई अभी निम्रा राजी है इस रिश्ते पे, कल को इनकार कर बैठी फिर हम क्या करेंगे? आप निम्रा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई साहब। वो जिस बात का मुझसे वादा करती है उसको पूरा करती है। आप बस जहेज की तैयारी शुरू करें। आखिर उसे शादी होके दुबई जाना है तो खूब सारा जहेज भी तो देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। जिस जिस चीज पे उसका हक है वो सब कुछ दूंगा उसे। कैसी लगी हमारी निम्रा? माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। कुलसूम जैसी तुमने कहा था ना उससे भी ज्यादा प्यारी। भाई मुझे तो यकीन था कि आप जैसे ही निम्रा से मिलेंगी उसके सहन में मुब्तला हो जाएंगी। अब आपने नबील को भी निम्रा के बारे में बताना है ताकि उसकी राय भी ली जा सके। नबील ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंपी हुई हैं। वो तो कहता है कि जो अम्मा को पसंद है वो मेरी पसंद है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच का मालिक है आपका बेटा, वरना बाहर रहने वाले बच्चे तो खुद से सारे फैसले करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नबील ऐसा नहीं है। वो मुझसे दूर जरूर है मगर बहुत एहसास करता है मेरा। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो यहाँ की रिवायत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। मुझे निम्रा नबील के लिए बहुत पसंद आई है। मैं निम्रा का हाथ अपने नबील के लिए मांगना चाहती हूँ। लड़के का घर बार तो ठीक ठाक ही है। फायजा बहन भी मुझे सुलझी हुई लगी। बस अल्लाह करे हमारी बच्ची उस घर में खुश रहे। खुश रहेगी भाई साहब, बहुत खुश रहेगी। लेकिन आपने निम्रा को सब कुछ देकर घर से रुखसत करना है। बस भाई साहब किसी चीज की कमी मत होने दीजिएगा। मैं फायजा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। कोशिश तो मेरी यही है, आगे अल्लाह को जो मंजूर। तुम एक काम करो, तुम जरा मालूम करो कि नबील दुबई से वापस कब लौट। फायजा बता रही थी कि अगले महीने नबील की फ्लाइट है और फिर उसके आते ही शादी का फैसला किया जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास 2-3 महीने हैं। जी भाई साहब, इन 2-3 महीनों में निम्रा के जहेज का जितना इंतजाम हो सके आप कर लें। निम्रा आपकी इकलौती बेटी है, उससे शान से रुखसत करेंगे तो खानदान में आप ही का नाम बुलंद होगा और निम्रा भी अपनी ससुराल में इज्जत से रहेगी। आप दोनों यहाँ? बेटा तुम्हारे अब्बू ने तुमसे बात करनी है। जी अब्बू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये क्या है? खोल के देखो। अच्छा, वो ये तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल मेरी बेटी जैसा। जब तुम छोटी सी थी ना तब लिया था मैंने, और हमने सोचा था कि तुम्हें शादी पर देंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत महंगा लग रहा है। अरे बेटा, रिश्तों के आगे चीजों की कोई कदर कीमत नहीं होती। बस अल्लाह करे तुम्हारी आने वाली जिंदगी यूं ही खुशियों से भरी रहे। आमीन। खुश रहो। चलो भाई दूसरी चीजें देखें। चल हाँ चले आ जाए। फायजा बता रही थी कि नबील को हमारी निम्रा पसंद आ गई है। उसने उसको तस्वीर भिजवाई थी। शुक्र है मौला का। माशाल्लाह। अब अगले महीने वो आ जाएगा तो बस शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बिल्कुल, हमें तो बस अब नबील बेटे के इंतजार है। भाई साहब
ये लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए? ये किस लिए? भाई फाइजा चाहती है कि निम्रा अपनी मर्जी से शादी की तैयारी कर सके। इतनी जल्दी क्या है? नबील के तो भी आने में वक्त है ना, फिर ये पैसे। भाभी फाइजा ये चाहती है कि नबील के आते ही ये शादी हो जाए और हमें भी शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि भाई साहब मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी फाइजा की तरह 2-2.5 लाख रुपए दे दें ताकि मैं फाइजा को दे दूं, वो नबील की तैयारी शुरू कर दे। 2.5-3 लाख रुपए? मगर इतनी बड़ी रकम हम भेजेंगे कैसे? क्या मतलब है भाभी? क्या आप इससे कम रकम भिजवाएंगी उनको? ये हरगिज नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। हमने हर कदम उनके बराबर या उनसे ऊपर उठाना है। मैं नहीं चाहती कि हमारी इज्जत उनकी निगाहों में किसी तरीके से भी कम हो। ये दिया है सेठ भाई साहब ने तुम्हें इतना हल्का? पप्पू, मुझे तो ठीक लग रहा है। तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। ये इतना हल्का सर लेके ससुराल जाओगी? सोचा भी है ससुराल वाले क्या कहेंगे तुम्हें? पप्पू, अब्बू ने मुझे बहुत प्यार से दिया और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। तुमने इसका डिजाइन देखा है? ऐसा लग रहा है कई साल पहले बनवाया था और अब तुम्हें दे रहे हैं। 21 कैरेट से भी कम का सेट है ये। वो ये बातें अब कौन सोचता है? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? ठीक है ये। लड़की जब ससुराल जाती है तो सबसे पहले ससुराल वाले यही नोट करते हैं कि जहेज में वो क्या कुछ लेकर आई है। जितना ज्यादा जहेज होता है उतनी ही उसकी अहमियत होती है और जितना कम तो लड़की के मुकद्दर में ताने और तशने लिख दिए जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की के मैं इतने गुण गाती हूँ वो इतनी कम अकल निकलेगी। पप्पू, मैं कर भी क्या सकती? मैं अम्मी अब्बू के सामने नहीं बोल सकती। तुम नहीं बोल सकती हो ना, लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। भाई साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ कुलसुम? आपने इतना हल्का से निम्रा के लिए बनाया है। इकलौती बेटी है आपकी, कम से कम उसकी शादी तो धूमधाम से कर ले। कलसुम, इसमें क्या बुराई है? निम्रा को तो ये सेट बहुत पसंद आया है। उसने तो हमसे कोई शिकवा नहीं किया। ये आपकी फर्मा बरदार बेटी है। आपको हरगिज ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपकी दीवी किसी भी चीज से इनकार करेगी या उसमें नुक्स निकालेगी। आपको खुद ही इसकी ख्वाहिशात को अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, लाओ मुझे दे। मैं निम्रा के लिए दूसरा बनवा दूं। बिल्कुल भाई साहब, आप कल ही जाके दूसरे सेट का ऑर्डर दें। 2-3 तोले का तो होना चाहिए। ये तो मुझे 1 तोले से भी कम नहीं लग रहा। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब मैं अपने लिए मांग रही हूँ। इन सब के पीछे आपकी अपनी बेटी की खुशियों की जमानत छुपी हुई है। पुप्पू ठीक कह रही है, अब्बू को ये सब कुछ देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भाई साहब ने वैसा खाना नहीं दिया जैसे उन्होंने मेरी शादी में दिया था। कुलसुम, कभी तो अपने भाई को बख्श दिया कर। अरे उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल फैज साहब, मैं आपके पास दुकान पे हाजिर हो जाता हूँ। बस बाकी सारे मामला तो वहीं तय हो जाएंगे। बस दुआ कीजिए अल्लाह मियां खैरियत से रुखसती करवा दे।
जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आता। हो गई ज्वेलर से बात। अब तुम कल मेरे साथ चलना और नए सेट का ऑर्डर दे देना। क्या हो गया आपको हारून? हारून, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको इतना महंगा सेट बनवाने की क्या जरूरत है? शादी के और भी खर्चे, वो कैसे पूरे होंगे? ये सब हो जाएगा, मत परेशान। कैसे होंगे? निम्रा की शादी के लिए जो रकम आपने रखी थी, उसमें तो ये सब खर्चे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अरे फयाज साहब मेरे वाकिफ हैं, वो सारी रकम का मुतालबा अभी थोड़ी कर रहे हैं। कुछ रकम हम अभी दे देंगे, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता माहवार देता रहूंगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। निम्रा के लिए कुलसूम की ख्वाहिशात बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे कैसी बातें कर, सगी फुप्पी है उसकी, बेहतरी चाहिए ना उसकी। गलती हमारी थी, हमें पहले वो पुराना सेट देके नया सेट बनवा लेना चाहिए था। आपने कितने प्यार से वो सेट बनवाया था ना, एक बार भी मेरी बच्ची को पहनना नसीब नहीं। और पता है क्या, वक्त और हालात के साथ साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। भाई वो ज्वेलरी सेट अब पुराने जमाने का है, जमाने का नहीं है तो नहीं है ना। चल दिल छोटा मत करो। यार मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? तो क्रॉस में मैं ना होती तो ये लोग तुम्हें सादगी से रुखसत कर देते। नहीं नहीं, वो अब्बू मेरे लिए सब कुछ करेंगे। मैं बेटी हूँ उनकी, क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता कि भाई साहब तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसे? उन्होंने तुम्हें एक मामूली सा सेट दिया है और तुम्हें पता है उन्होंने नबील के लिए मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। क्योंकि नबील तो यहाँ है ही नहीं। अब वो जब आएंगे तो अब्बू दे देंगे पैसे। जब तक भाई साहब पैसे नहीं देंगे ना, मैं फायजा के घर नहीं जाऊंगी। उनको अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। मुझे लगता है कि भाई साहब की अब सोच में फर्क आ गया है। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो भाई साहब ने मुझे इतना जहेज दिया था कि घर में रखने की भी जगह नहीं थी। पूरा जमाना मुझ पे रश कर रहा था और मेरी ससुराल मेरे आगे पीछे फिर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। निम्रा, बेटा खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। भूख नहीं लग रही। जब से कल सुन गई है ना, तुमने कुछ खाया है ना पिया है। अब कह रही कि मुझे भूख नहीं है। मेरा दिल नहीं कर रहा है। भूख लगेगी मैं खा लूंगी ना। क्या हो गया? कुलसुम के जाने के बाद तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया ना, तुमने काम में मेरे साथ हाथ बटाया। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। आप एक काम करें, मुझे अकेला छोड़ दें। समझ गए, सब समझ गए। तुम फिर कुलसुम की बातों में आ गई हो। मैंने तुम्हें मना किया था। अम्मी आप पप्पू को गलत क्यों कहती रहती है? और वो जो तुम्हारे बाप के साथ कर रही है वो ठीक कर रही है। अम्मी वो मेरी और इस घर की भलाई चाहती है, इसमें क्या बुराई है? क्यों बेटा, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारा कोई एहसास नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं, सारे अरमानों के साथ तुम इस घर से रुखसत हो। अगर अब्बू को मेरा एहसास है तो जो पप्पू कह रही है वो क्यों नहीं कर रहे? उन्हें चाहिए वो वही करे जो पप्पू कहती है। सब समझ गए, सब समझ गए। ये तुम नहीं बोल रही, कुलसुम बोल रही है। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मत उसकी बातों में आया करो, वरना एक दिन बहुत बड़ा नुकसान था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई कुलसुम, सुबह सुबह आओ, नाश्ता करो। अरे ये सब तो होता रहेगा, मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी भाई? मेरी फायजा से बात हुई थी, मैं तो उसकी तरफ नहीं जा रही थी, लेकिन उसने मुझे फोन करके बुलाया था। खबर ये है कि नबील दुबई से आ गया है।
लेकिन कलसूम, उसने तो 1 महीने के बाद आना था। हाँ, लेकिन शादी की खबर सुन के वो जल्दी आ गया है और अब फायजा चाहती है कि निम्रा को जल्दी से दुल्हन बनाकर घर ले आए। लेकिन कलसूम, हम इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तभी तो भाभी मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि तैयारी शुरू करें, मगर आप मेरी सुनती ही नहीं है। और अब मैं ये बात फायजा को नहीं कह सकती क्योंकि वो बुरा मान जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि निम्रा को उसकी आने वाली जिंदगी में किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना हो। भाई साहब प्लीज आप सारे इंतजाम जल्दी से कर लीजिए। ठीक, जल्द से हो जाए। और हाँ भाई साहब, वो पैसे भी दे दीजिए ना, ताकि मैं जाके फायजा के हाथ में रखाऊं। भाई उनको भी तो नबील की तैयारी करनी है। लेकिन कलसूम, ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ। आओ मेरे साथ। शुक्रिया भाई साहब। और हाँ, ये एक निम्रा के लिए मैंने दूसरा सीढ़ी बनवाया है, देखो। बताओ कैसा लगा? हाँ बस ठीक है, वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रही थी। आपको याद है आपने इससे ज्यादा खूबसूरत सेट मुझे मेरी शादी पे बना के दिया था। जिंदगी में कुछ फैसले सोच समझ के करने पड़ते हैं कलसूम। तुम अच्छी तरह जानती हो इस वक्त तुम्हारे भाई की क्या कंडीशन है, हम किन हालात में निम्रा की शादी कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ भाई साहब, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी या मुश्किल हो, मगर मैं यही चाहती हूँ कि निम्रा को शादी के बाद वही मकाम हासिल हो जो मुझे मेरी शादी के बाद हासिल हुआ। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे निम्रा को। अच्छा मैं निम्रा के पास जा रही हूँ, उसको भी तो बताऊं कि नबील आ गया है। क्या जरूरत थी आपको कलसूम को ये पैसे देने की? भाई वो बजट थी, मैं नहीं चाहता कि शादी के घर में कोई नाचाकी हो। और अभी शादी के इतने सारे खर्चे पड़े, वो कैसे पूरे होंगे? हो जाएगा, सब हो जाएगा। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं किसी से उधार ले लूंगा। पहले ही निम्रा का सेट उधार से बनाया है, मजीद उधार लेकर आप खुद को कर्जे में मत दबाएं हारून। क्या करूं, निम्रा मेरी इकलौती बेटी है। शादिया, मैं उसकी खुशी के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है ना। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं बनता, मगर हर बेटी बाप के लिए शहजादी होती है। अरे इतना सब कुछ कैसे दे पाएंगे हम कलसूम? निम्रा की खुशियों के आगे इन सबकी कोई अहमियत नहीं है भाभी। अगर निम्रा ये चीजें लेके भी जाती है तो नबील, फायजा और उसका पूरा खानदान उस पर रश करेगा। और ये सब कुछ इतना ज्यादा भी नहीं है। नबील के लिए एक ब्रांडेड घड़ी है, सोने की चेन है, अब इतना सब कुछ तो भाई साहब दे ही सकते हैं। कलसूम हम कैसे दे सकते हैं ये सब कुछ? लाखों का खर्चा है, और तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है ना, निम्रा की शादी में सारी जमा पूंजी लग गई है, तो कहां से देंगे कलसूम? और फिर भी तुम्हें एहसास नहीं है कलसूम? भाभी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब मैं अपने लिए मांग रही हूँ। इन सब के पीछे आपकी अपनी बेटी की खुशियों की जमानत छुपी हुई है।
पुप्पो ठीक कह रही है, अब्बू को ये सब कुछ देना पड़ेगा। जब पुप्पो की शादी हुई थी तब भी दिया था ना, मुझे ही देने में क्यों हिचकिचा रहे? और अगर नहीं दे सकते तो शादी कैंसिल कर दे, मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी। मैं किसी पे बोझ बन के अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे इन्हें अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी परवाह है। चुप कर जाओ शादी। नहीं हारून, मुझे बोलने दे। निम्रा तो बिल्कुल अपनी फूफी की रंग में रंग गई है। इसे आपकी इज्जत और वकार का जरा सा भी एहसास नहीं है। भाभी आप क्या कह रही हैं? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं निम्रा को कहा भाई साहब के खिलाफ। कुलसुम तुम चुप कर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। और रही बात इसकी शादी की, उस वक्त तुम्हारे दादा जिंदा थे, तुम्हारे बाप का सहारा थे, हालात भी बेहतर थे। अब तो ये बिल्कुल अकेले तन्हा है। सारी जमा पूंजी तुम्हारी शादी पे लगा दी है और फिर भी तुम्हें कोई एहसास नहीं। चुप कर जाओ शादी, अब एक लफ्ज नहीं कहोगी तुम। निम्रा जैसा चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन हारून, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, आप कुछ नहीं कहोगी तुम। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह शादी से पहले पहले सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में और कुछ तुम इसके साथ जाओ। जी लेकिन हारून, इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? अब तो लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। हो जाएगा, सब हो जाएगा, मत परेशान। अरे नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इसमें मेरी बच्ची की खुशियां लिखी हुई हैं, उसके अरमान बंद है इसमें। बस करते हैं हारून, मुझसे और बातें नहीं सुनी जाती। जब आपकी बेटी को आपका एहसास नहीं है तो आप नंगे पांव कांटों पर चलकर उसकी खुशियां क्यों ढूंढने निकले? बाप हूं मैं उसकी हर खुशी का जामिन। दुआ करो ये बच्ची जो चाहती है वो सब हो जाए। शादी में इतने कम दिन रह गए और पहाड़ जैसी लिस्ट उन्होंने आपके हाथ में थमा दी। अपनी बच्ची के मुंह से निकली हुई हर फरमाइश को पूरा करना मेरा फर्ज है। और मैं ये फर्ज हर सूरत में पूरा करूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। खुश रहो। आमीन। अल्लाह तुम्हें हमेशा
अब्बू, अब मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना हारून? अरे ऐसे चक्कर से आ गए। ठीक है, सब ठीक है। मैं गाड़ी देख, अभी तक पता नहीं आया नहीं। मैं आती हूँ बेटा। हारून, शुक्र है मौला का, निम्रा खैरो आफियत से रुखसत हो गई, मेरी बच्ची अपने घर की हो गई। हाँ, लेकिन भाई साहब ने वैसा खाना नहीं दिया जैसे उन्होंने मेरी शादी में दिया था। कुलसुम, कभी तो अपने भाई को बख्श दिया कर। अरे उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हारून, आ रही हूँ। हारून, शादिया, क्या हुआ आपको? और आप गिर कैसे गए? अरे कुलसुम देखो ना, तुम्हारे भाई साहब को क्या हो गया? हारून, क्या हो गया आपको? भाभी, मुझे लग रहा है भाई साहब की हालत ठीक नहीं है। मुझे एम्बुलेंस को कॉल कर। जल्दी जाओ। हारून, हारून मुझे, हारून, हारून, क्या हो गया आपको? हारून, क्यों छोड़ के चले गए आप मुझे? अम्मी, 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 अब्बू। आज इस मौका पर तुम्हारी और तुम्हारी फूफी की वजह से हारून पहुंचे। तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करते करते हारून ने अपनी जान दे दी। अम्मी क्या कह रही है अम्मी? इससे क्या पूछती हो? ये तो वो बदनसीब है जिसने अपने खुददार भाई को पहचाना ही नहीं, ना उसके प्यार, मोहब्बत, खुलूस, कुछ भी तो नहीं जाना इसने। मैंने तुम्हें कहा था ना निम्रा कि अगर तुम अपनी फूफी के कहने पर चलोगी तो एक तो नुकसान उठाओगी। आज देख लो, हमने नुकसान उठा लिया ना। बस कर दे भाभी, संभालें अपने आप को। ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाथ नहीं लगाना मुझे, खबरदार। कसम, अगर तुम हारून पर निम्रा के जहेज का इतना बोझ ना डालती तो इन्हें अपनी किडनी ना बेचनी पड़ती। सोने की चेन, ब्रांडेड घड़ी, शादी के अखराजात, सबको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी किडनी बेच दी और आज इस दुनिया से चले गए, नहीं जी सके हारून। अब्बू, ये क्या कर दिया? अब्बू पे इतना बोझ डाल दिया। जहेज के लिए उकसाते रहे अब्बू को। अम्मी, क्या हो गया अम्मी मुझसे? क्या हो गया? चली जाओ यहाँ से निम्रा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार, जो पलट कर भी तुम मेरे घर आई तो अपनी पुप्पी को भी ले जाओ यहाँ से, और कभी पलट कर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ निम्रा, चली जाओ। ऐ
मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह